हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में SC/MTS के स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम लोग SC/MTS में अपना एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं, अपने लिए एक सीट फाइनल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 1 इंग्लिश के बारे में, जो हमारा है टोटल उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसको हम लोग कैसे इसको एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे इसके बारे में। एक सेकंड, थोड़ा इरेजर लेके इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ये इसको ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास स्टेज 1 में दिया हुआ है ग्रामर का सेक्शन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो एक ग्रामर हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो हमारा हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर हम लोग बात करेंगे कंजक्शन, वर्ब चैप्टर, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू SC/MTS, क्योंकि इससे से हमारा एरर बनता है, हमारा एरर आता है, इसलिए ग्रामर का सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे हम लोग बात करेंगे स्टेज 2 में, वो है हमारे पास ग्रामर का ही पोर्शन है। ग्रामर के साथ हमारा है प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मूड वर्ब और पैरेललिज्म, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, ग्रामर के अलावा हमारे SC एग्जाम में जो है, MTS एग्जाम में जो है और भी बहुत सा सेक्शन पूछा जाता है। वो कौन कौन सा है, तो वो हो गया हमारा क्लोज टेस्ट, जो सीधे 5 नंबर का आता है। क्लोज टेस्ट हमारे एग्जाम में, MTS के एग्जाम में सीधे 5 नंबर का आता है, ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर दिला के जाएगा। फिर साथ में हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन भी जो है, या तो क्लोज टेस्ट आएगा आपके एग्जाम में या फिर कॉम्प्रीहेंशन ही आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। या तो अगर हमारा क्लोज टेस्ट आएगा या फिर हमारा कॉम्प्रीहेंशन आएगा। फिर हमारा पारा जंबल जो है वो 1 नंबर या फिर 2 नंबर का आता है, प्रोबेबली ये 2 नंबर का ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारे पास एरर, तो एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, एरर के लिए अभी हम बताएं, यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन देखना पड़ेगा आपको। ग्रामर में यही सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, वर्ब, ये सब, नॉन प्रोनाउन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं आगे, अब हम बात करेंगे स्पेलिंग एरर के बारे में। ये भी हमारा जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आता है, ज़्यादातर चांस है कि ये एक ही नंबर का आ सकता है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता है। फिर हम लोग बात करेंगे साइनो के बारे में, 2 से 3 नंबर का साइनो, एंटो, OWS, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, ये सब जो है हमारे एग्जाम के लिए, MTS एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कम से कम ये सब मिला के जो है ना हमारा 20 तो नहीं कर सकते हैं हम लोग, बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये लगभग जो है 15 नंबर का आ सकता है। ये सब क्वेश्चन, ये सब मिलाकर जो है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स का, 15 प्लस मार्क्स इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, इरेज पूरा। ये सब मिलाकर जो है हमारे पास 15 मार्क्स का आ सकते हैं। अब इसे हम करें कहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरा वीडियो है सोर्स से कि कहाँ हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ग्रामर के पार्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वोकैब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक बुक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांस है ब्लैक बुक से ही हमारे पास क्या आता है, हमारा OWS हो जाएगा, साइनो एंटो हो जाएगा, इडियम फ्रेज हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, ये सब हमारा ब्लैक बुक से ही हो जाएगा। अगर जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है उसके पास समुद्र मंथन होगा, समुद्र मंथन से भी हम लोग आप लोग कर सकते हैं, OWS, ब्लैक बुक, साइनो एंटो, इडियम फ्रेज, ये सब वगैरह। आगे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक ग्रामर के लिए। इसके अलावा और कोई बुक भी हमारे लिए कोई भी जरूरी नहीं है। अगर हमें करना पड़ेगा पैराजमल के बारे में सोचते हैं, तो पैराजमल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट से ही हम लोग ये प्रैक्टिस करते करते ही हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। इससे हम क्या करते हैं, पैराजमल को सीखते हैं मॉक टेस्ट से, क्लोज टेस्ट हमारा इससे क्लियर हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन भी हमारे इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किससे, वो भी मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो जाएगा हमारे पास टेक्स्ट बुक से जो है आप लोग अच्छे से इसको सीख सकते हैं, खासकर पैराजमल को और खासकर कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के पार्ट को टेक्स्ट बुक से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं
साइंस जीके की ओर। हमारा सेक्शन 2 जो है जीके क्वेश्चन है, इसका मार्क्स जो है कुल मिलाकर 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है। जीके जो है कहीं से भी पूछ सकता है ये, ठीक है, लेकिन उसका बेसिक फॉर्म जो होता है वो तो सेम ही रहेगा ना हमेशा के लिए, चाहे वो कहीं से भी पूछे, बेसिक तो हमारा सेम ही रहेगा। जैसे वो अपने एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तो पूछेगा ही पूछेगा। फिर हमारा आता है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, ये सब पूछेगा ही पूछेगा। फिर हम लोग चलते हैं जीएस के सेक्शन में। जीएस में हमारे पास क्या क्या पूछता है, वो हमारे पास है जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी। केमिस्ट्री में खासकर ये आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल। बायोलॉजी में खासकर हमारे पास क्या, ये हमारा हो जाएगा बीमारी का नाम मतलब कि डिजीज, डिजीज। ये सब हमारे पास बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पार्ट 3 में क्या आ जाता है, हमारे पार्ट 3 में है ये सब पार्ट, स्पोर्ट्स हो गए, डांस फॉर्म हो गए, डांस आर्टिस्ट हो गए, स्टेट डांस हो गया, फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गया। साथ में और क्या है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स। फिर हमारे पास आता है वर्ल्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, फेमस पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, सेंसस ऑफ 2011 यूनेस्को हेरिटेज, बुक एंड ऑथर्स। फिर हमारा आता है करंट अफेयर्स। फिर साथ में हमारे पास सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एसएससी एमटीएस के लिए। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सही से अच्छे तरीके से पढ़ के इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एमटीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।